गुड मॉर्निंग बच्चों। हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल मैथ सॉल्यूशंस की। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर के क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए बच्चे, हम सबसे पहले क्या है एलिगेशन एंड मिक्सचर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चा, एलिगेशन जो है ना, एलिगेशन एक्चुअल में एक टॉपिक नहीं है। एलिगेशन एक्चुअल में बच्चा एक टॉपिक नहीं है। एलिगेशन एक, बोल सकते हैं आप, एक एलिगेशन क्या है, एक मेथड है। एलिगेशन क्या है बच्चे, एक मेथड है, राइट। सिमिलर एलिगेशन की तरह ही अगर आप मिक्सचर को देखेंगे तो ये भी एक क्या है, एक मेथड है, ना कि कोई एक टॉपिक है। क्लियर है बच्चे? तो एलिगेशन में है क्या? अब देखिए बच्चे, एलिगेशन जो है वो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कि ये टॉपिक होता तो एलिगेशन के सवाल अलग से होते, नहीं। एलिगेशन जो है वो अर्थमेटिक के किसी भी चैप्टर में लगाया जा सकता है। एलिगेशन से किसी भी चैप्टर के सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। तो बात आती है कि एलिगेशन से सारे अर्थमेटिक के सभी चैप्टर्स में सवाल लगाए जा सकते हैं। तो क्या सारे सवाल लगाए जा सकते हैं एलिगेशन से? तो नहीं बच्चा, एलिगेशन से सारे सवाल नहीं लगाए जा सकते, लेकिन हाँ, कुछ सवाल सभी चैप्टर्स के लगाए जा सकते हैं अर्थमेटिक के अंदर। क्लियर है? हर चैप्टर के अंदर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे जो एलिगेशन मेथड से लगाए जा रहे होंगे। तो बच्चा, एलिगेशन लगाया कहाँ जा सकता है? तो देखिए, जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं जो हम डेली पहले से बना चुके होते हैं, लगा चुके होते हैं, उन क्वेश्चंस को तो हम इजीली पहचान लेते हैं इसमें एलिगेशन लगेगा। अब बात आती है कुछ क्वेश्चंस में समझ में नहीं आता है कि एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा। तो कहाँ एलिगेशन लगना है और कहाँ एलिगेशन नहीं लगना है, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है। तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना है। क्लियर है? अब देखिए, हम एलिगेशन पे आ जाते हैं। एलिगेशन का फॉर्मेट देख लेते हैं। एलिगेशन का फॉर्मेट होता कैसा है, ठीक है। बेसिकली जो एलिगेशन है, एलिगेशन में दो ही क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं हम। कहीं कहीं जो हम इसके लिए 3 क्वांटिटीज़ भी यूज़ करेंगे, ठीक है, जब सवाल के अंदर होंगी। ऐसे बेसिकली आपको 2 ही क्वांटिटीज़ मिलेंगी। जैसे कि यहाँ देखते हैं, हमने माना कि आपके पास 2 क्वांटिटी है, एक x है और एक y है। इन दोनों को आप मिला रहे हैं, एक x है एक y है, इन दोनों को मिला रहे हैं और मिलाने पर एक तीसरा एलिमेंट बनेगा, जो कौन सा बना, z बन गया। तो ये वाला जो फॉर्मेट है वो एलिगेशन का फॉर्मेट है, राइट। ये जो फॉर्मेट दिख रहा है आपको, ये एलिगेशन का फॉर्मेट है। अब इसमें बच्चे ध्यान से देखिए, ये जो z की वैल्यू होती है ना, इसके लिए ये z की वैल्यू काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। मेनली जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो z की वैल्यू है, ठीक है। z की वैल्यू होती क्या है यहाँ देखिए, z की वैल्यू जो है वो हमेशा इन दोनों क्वांटिटीज़ के बीच में होगी। मतलब z जो है वो हमेशा x और y के बीच में होना चाहिए। मतलब z की जो वैल्यू है वो x और y की वैल्यू के बीच में आएगी। तो यहाँ से कितने 2 केस बनाए जा सकते हैं। कैसे केस? पहला केस, कि x जो है वो क्या हो सकता है, ग्रेटर हो सकता है z से, और z ग्रेटर हो सकता है y से। ये पहला केस बन जाएगा। दूसरा केस आप देख लीजिए, दूसरा केस क्या बन सकता है कि x जो है वो लेस है किससे, z से, और z किससे लेस है, y से। ये 2 कंडीशन इसमें बन सकती हैं। क्लियर है? z की वैल्यू हमेशा इन बिटवीन होगी x और y के। यहाँ पर z की वैल्यू जो है वो किन 2 केसेस पर डिपेंड होगी, ये जो 2 केस हैं इन पर डिपेंड होगी। तो क्या होता है, अब यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी कि अगर हम पहला केस लें जिसमें x ग्रेटर है, x से छोटा z है और z से छोटा y है, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी पहली x माइनस जेड और दूसरी आएगी z माइनस वाई। क्लियर है?
अगर बच्चा हम दूसरा केस लें, ये तो हमारा केस फर्स्ट हो गया। अगर हम दूसरा केस लें तो दूसरा अगर केस हम लेते हैं तब क्या होगा? तो दूसरे केस में क्या है, x जो है वो लेस है किससे, z से, और z किससे लेस है, y से। मतलब फाइनली सेकंड केस में सबसे ग्रेटर कौन है, y। तो क्या होगा, यहाँ आएगा y माइनस जेड और यहाँ आएगा z माइनस एक्स। ये जो दो केस बने हैं, ये दोनों केस आपको ध्यान से समझने होंगे। और बच्चे यहाँ देखिए, अगर आप केस फर्स्ट लेते हैं तो केस फर्स्ट में जो z माइनस वाई अपॉन x माइनस जेड जो आया है वो क्या आया है, वो अनुपात आया है, रेशियो आया है कि दोनों क्वांटिटीज को किस अनुपात में मिलाया गया है। क्लियर है? तो ये जो आया है z माइनस बाई अपॉन एक्स माइनस जेड, ये जो है वो एक रेशियो है, अनुपात निकलेगा जो दोनों क्वांटिटी जो है वो किस अनुपात में मिलाई गई हैं उसका। क्लियर है? अब केस सेकेंड देख लो, केस सेकेंड में भी सिमिलर क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, बाई माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स। ये भी क्या है बच्चा, एक रेशियो है किसका, कि इन दोनों क्वांटिटीज को किस अनुपात में मिलाया गया है। क्लियर है बच्चा? समझ आ गया होगा। एलिगेशन की बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा कि एलिगेशन एक मेथड है, ना कि एक टॉपिक है। एलिगेशन से सभी टॉपिक्स के अंदर सवाल लगाए जा सकते हैं। कुछ ना कुछ सवाल ऐसे होते हैं सभी टॉपिक्स के अंदर अर्थमेटिक में, जिससे जो एलिगेशन से सॉल्व होते हैं। क्लियर है? एलिगेशन में बेसिकली हम सिर्फ दो क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं, कहीं कहीं जो है वो हम तीन क्वांटिटीज़ को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर है? अब एलिगेशन का फॉर्मेट होता कैसा, ये होता है जब दो चीज़ों को मिलाएंगे तो हमारी एक तीसरी चीज़ बनेगी। जैसे यहाँ पर हमने x और y को मिलाया तो z बना। अब यहाँ z की वैल्यू क्या कैसी होती है, z की वैल्यू इन बिटवीन होती है x और y के। अब x और y के इन बिटवीन होने पर दो केस बन सकते हैं। पहला केस x इज ग्रेटर देन टू z एंड z इज ग्रेटर देन टू y। सेकेंड केस में क्या बन सकता है, सेकेंड केस बन सकता है x इज लेस देन टू z एंड z इज लेस देन टू y। इन दोनों केसेस को यहाँ परफॉर्म किया हमने। क्या है कि अगर हम पहला केस लेते हैं तो पहले केस में सबसे ग्रेटर कौन है, x, तो x में से z जाएगा और z में से y जाएगा। सेकेंड केस में क्या है, y सबसे ग्रेटर है तो y में से z जाएगा और z में से x जाएगा। ठीक है? तो ये दोनों केसेस से ये जो रेशियो बन रहे हैं, ये रेशियो क्या है, इन दोनों क्वांटिटीज़ को किस रेशियो में मिलाया गया है। क्लियर है बच्चा? समझ आ गया होगा। ये हमारा एलिगेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसके काफ़ी सारे फॉर्मेट्स होते हैं, वो हम यहाँ नहीं बताएंगे आपको, वो हम तब बताएंगे जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे अर्थमेटिक स्पेशल सीरीज़। तो वो अभी नहीं आ रही है, वो जब आएगी तब आपको बताया जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट बनाए रखिए। क्लियर? तो फिर चलते हैं हम आगे। देखिए बच्चे, अब हमारे सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 14 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11 रुपये 40 पैसे प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12 रुपये 60 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। क्लियर है? अब देखिए बच्चे, इसमें दो प्रकार के गेहूं हैं। ये पहला प्रकार का गेहूं, ये दूसरे प्रकार का गेहूं। इसमें क्या है, 14 रुपये 40 पैसा है ये। दूसरा गेहूं 11 रुपये 40 पैसा है। अब इन दोनों को मिलाया गया, मिलाना मतलब एलिगेशन लगाना, तो मिला दिया हमने, इन दोनों को मिलाया तो किस रेशियो आया, इस मिक्सचर को किस रुपए में बेचेंगे, आप 12 रुपये 60 पैसे में बेचेंगे। अब बच्चे ये वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू हमेशा क्या होती है, इन बिटवीन होती है इन दोनों के। है क्या? बिल्कुल है। अब यहाँ देखो सबसे ग्रेटर कौन है, सबसे ग्रेटर ये है, उसके बाद ये है और इसके बाद ये है। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, ग्रेटर में से क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट को माइनस करते हैं। ग्रेटर में से क्या, स्मॉलेस्ट को माइनस करते हैं। कर दीजिए माइनस, तो यहाँ कितना बचेगा,
₹1.80। 14.40 में से 12.60 घटाइए। अब 12.60 में से 11.40 घटाइए, क्या बचेगा? ₹1.20। देखो पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, जीरो से ये जीरो कट गया, 6 दूनी 12 और 6 ती 18। तो देखो बच्चा ये किस अनुपात में मिलाया गया है? इनको मिलाया गया है 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। क्लियर है? समझ आ गया होगा। क्या था? एक ₹14.40 प्रति किलोग्राम वाला गेहूं था, एक ₹11.40 प्रति किलोग्राम वाला गेहूं था, एक ₹12.60 वाला प्रति किलोग्राम वाला गेहूं था। जब हम ₹14.40 और ₹11.40 वाले गेहूं को जब मिला रहे थे तो एक नया जो मिक्सचर बन रहा था, वो मिक्सचर का नया प्राइस क्या था? ₹12.60। दोनों को मिलाया, ये बना। ये हमेशा इन बिटवीन होना चाहिए इन दोनों के, बिल्कुल है। तो फिर हमने ग्रेटर में से स्मॉलेस्ट को माइनस किया, यहाँ आया ₹1.80, यहाँ आया ₹1.20। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट काट दिया, जीरो से जीरो, 6 दूनी 12, 6 ती 18। तो ये जो रेशियो आता है वो क्या आता है कि इनको किस अनुपात में मिलाया गया है? तो इनको किस अनुपात में मिलाया गया है? मिलाया गया है 2:3 के अनुपात में। क्लियर है बच्चा? समझ आ गया होगा। काफ़ी आसान सा सवाल है। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हमारे सामने है। क्या है कि एक दुकानदार को ₹30 प्रति किलोग्राम के चावल को ₹40 प्रति किलोग्राम के चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य ₹33 प्रति किलोग्राम हो जाए? दोनों को मिलाया गया है, मिलाया गया मतलब एलिगेशन। तो देखिए ये पहले प्रकार के चावल, ये दूसरे प्रकार के चावल। पहले प्रकार के चावल का मूल्य है ₹30, दूसरे का है ₹40। इन दोनों को ये लो मिला दिया। अब मिलाने पर नया चावल का नया मिक्सचर बनेगा। मिक्सचर का प्राइस हो गया ₹33। ये मिक्सचर का प्राइस क्या होना चाहिए? इन बिटवीन होना चाहिए, किसके? पहले वाले और दूसरे वाले चावल के प्राइस के बीच में, है ना? पहले वाले और दूसरे वाले चावल के बीच में। क्लियर है ना बच्चा? तो अब देखिए क्या है बीच में, बिल्कुल है। देखो 30 और 40 के बीच में 33 आता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अब क्या करते हैं हम? ग्रेटर में से स्मॉल को माइनस करते हैं। ग्रेटर क्या है? 40, 40 से छोटा 33, 33 से छोटा 30। तो 40 में से 33 घटाएंगे, बचेगा 7। और क्या 30 में से 33 जाएगा, सॉरी 33 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा? बचेगा आपका 3। कितना बचेगा बच्चा? बचेगा आपका 3। क्लियर है? तो इसको चावल को किस अनुपात में मिलाया गया? चावल को मिलाया गया है 7:3 के अनुपात में। क्लियर है? समझ आ गया होगा। काफ़ी आसान से सवाल हैं ये सारे के सारे, और बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं है। बस आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया कि एलिगेशन यूज़ कैसे करते हैं, तो आप इस सवाल को ईजिली लगा पाएंगे। क्लियर है? तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? कि ₹36 प्रति लीटर के दूध के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य ₹28 प्रति लीटर हो जाए? तो देखिए बच्चा, इसमें है क्या? इसमें क्या है? दूध है, और क्या है? इसमें पानी है। इन दोनों को मिलाएंगे, एक मिक्सचर बनेगा। इसमें दूध का प्राइस है ₹36। लेकिन बच्चा याद रखिए, जब भी इस टाइप की क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर पानी का प्राइस नहीं लिखा होता है। वो इसलिए नहीं लिखा होता है क्योंकि हम इस टाइप के केसेस में पानी का प्राइस जो है वो 0 मानते हैं। पानी का प्राइस क्या मानते हैं? 0 मानते हैं। क्लियर है बच्चा? समझ आ गया? दोबारा से देखिए, जब भी इस टाइप की क्वेश्चंस आते हैं तो इन क्वेश्चंस में दूध का मूल्य लिखा होगा लेकिन पानी का प्राइस नहीं लिखा होता है। पानी का प्राइस हमेशा इस केस में 0 माना जाता है। क्लियर है? अब इन दोनों को हम मिलाएंगे, दूध और पानी को मिलाएंगे। दूध और पानी को मिलाएंगे तो नया मिक्सचर बनेगा। इस मिक्सचर का नया प्राइस कितना है? ₹28 प्रति लीटर। अब देखिए बीच वाली वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? इन बिटवीन होनी चाहिए। है क्या? बिल्कुल है। देखिए 36 से छोटा 28 है, 28 से छोटा क्या है? 0 है। तो देखो 36 में से 28 आएंगे, कितने बचेंगे? 36 में से 28 आएंगे, 8 बचेंगे। और यहाँ कितने बचेंगे? यहाँ 28 बचेंगे। तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8। तो देखिए बच्चा, नया रेशियो क्या आ गया? नया रेशियो आ गया 7:2। तो दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया जाएगा? दूध और पानी को मिलाया जाएगा 7:2
2 में। क्या अनुपात में मिलाया जाएगा बच्चा? 7:2 के अनुपात में मिलाया जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि 30% सांद्रता वाले अल्कोहल को 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% सांद्रता वाला अल्कोहल बन जाए। यहाँ भी क्या है, 2 अल्कोहल हैं अलग अलग सांद्रता वाले, इनको मिलाया जा रहा है तो तीसरा अल्कोहल बन रहा है, उसकी सांद्रता आपको गिवन है। तो जाहिर सी बात है मिलाया जा रहा है मतलब एलिगेशन। तो देखिए ये पहला अल्कोहल हो गया, ये दूसरा अल्कोहल हो गया। इसकी कितनी है? 30% है और इसकी कितनी है? 50% है सांद्रता। अब देखिए इन दोनों को मिलाया तो नई सांद्रता कितनी निकली? 35% अल्कोहल की। अब देखिए बीच वाली वैल्यू इन बिटवीन है क्या? बिल्कुल इन बिटवीन है 30 और 50 के। तो इसमें क्या करते हैं, ग्रेटर में से स्मॉल माइनस करते हैं। ग्रेटर क्या है? 50, तो 50 में से 35 जाएगा, 35 में से 30 जाएगा। तो 50 में से 35 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 50 में से 35 जाएंगे, बचेंगे आपके 15, और 35 में से 30 जाएंगे तो बचेंगे कितने? 1। तो देखिए सॉरी 5, कितने बचेंगे बच्चा? 5, गलत लग गया था। यहाँ 5 बन जा 5 और 5 3 जा 15। तो कितना आ गया बच्चा? किस अनुपात में मिलाना होगा दोनों को? दोनों को मिलाना होगा 3:1 के अनुपात में। मतलब अगर 30% सांद्रता वाला और 50% सांद्रता वाला, 30% सांद्रता वाला और 50% सांद्रता वाला जो अल्कोहल इन दोनों को मिलाएंगे, तो अगर 35% सांद्रता वाला अल्कोहल चाहिए है मिलाने पर, तो किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा? इसको 3:1 के अनुपात में क्या आपको मिलाना होगा? किस अनुपात में मिलाना होगा बच्चा? 3:1 के अनुपात में मिलाना होगा। क्लियर है? समझ आ गया होगा। बिल्कुल आसान से सवाल है। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है कि 48 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी में 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो जाए। क्लियर है? क्या बोला है इसमें बच्चे? इसमें बोला है कि 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाली मूल्य वाली 60 किलो चाय है और इसमें 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि मिश्रित चीनी का मूल्य 52 रुपये 50 पैसे हो जाए। तो बच्चे देखिए पहले आप इस 60 किलोग्राम को भूल जाइए कि 48 रुपये की जो है 48 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी जो है वो 60 kg। आप ये देखिए, सिर्फ आप इतना सोचिए कि 48 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी और 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में हम मिलाएं ताकि हमारा जो मिश्रित चीनी का मूल्य है वो 52 रुपये 50 पैसे हो जाए। क्लियर है? ये सोचते हैं हम पहले। देखो ये पहली चीनी, ये दूसरी चीनी, ये 48 रुपये हो गए, ये 55 रुपये हो गए, इन दोनों को मिलाया तो 52 रुपये 50 पैसे हो गए। ठीक है। अब देखिए ये बीच वाली वैल्यू हमारी इन बिटवीन है क्या? बिल्कुल है। तो ग्रेटर में से क्या करेंगे? स्मॉल माइनस करेंगे। तो ग्रेटर 55 है, इससे स्मॉल ये, इससे स्मॉल ये है। तो 55 में से 52.50 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.50। यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा आपका 52 में से इसको घटाएंगे तो ये 8 4 12, ठीक है 4.50। तो देखिए ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये 0 से 0 कट गया, 55 25 और पनम 45। तो अब देखिए बच्चा, पहली चीनी दूसरी चीनी इनको किस अनुपात में मिलाया? इनको मिलाया 5:9 के अनुपात में। किस अनुपात में मिलाया? 5:9 के अनुपात में जब मिलाया तो क्या हुआ? आपको जो मिश्रण मिला उसका मूल्य कितना हो गया था? 52 रुपये 50 पैसे। क्लियर? अब देखिए, अब इस 60 का यूज करेंगे तो यहाँ देखिए पहली चीनी का जो रेशियो है वो कितना है? 5 यूनिट। यहाँ कितना है? 60 kg, मतलब 5 यूनिट की वैल्यू 60 kg, 1 यूनिट की वैल्यू 12 kg। क्या बताना है? बताना है आपको 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी मिलाई है। तो 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली कितनी मिलाई है? 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 108 kg। कितनी हो जाएगी बच्चा? 108
kg। क्लियर है? तो यहाँ पर जो समझने वाला की पॉइंट था वो बस यही था। ये जो 60 लिखा है ना, ये 60 का यूज पहले नहीं बाद में होना था। समझ में आ गया होगा? तो यहाँ देखो दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया, 5:9 में। मतलब ए को 5 यूनिट मिलाया गया, बी को सॉरी पहली चीनी को 5 यूनिट मिलाया गया, दूसरी चीनी को 9 यूनिट मिलाया गया। तो देखो यहाँ 5 यूनिट मिलाया, वैसे 60 kg मिलाया, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 12 kg। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा? 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 108 kg। क्लियर है? ठीक है। देखिए बच्चा ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। और बच्चा याद रखिए कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। यहाँ पर हम आपको अपने समय समय पर सभी सेशंस की PDF प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप इन्हें ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। इसी के साथ ही बच्चा याद रखिए कि वीडियो पसंद आए, वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्लियर है बच्चे? तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।